आई होप यू ऑल आर गुड एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे। सो चलो आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है ना, आज मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं शूट की हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा तो अभी संकीर्तन हो रहा है हमारे यहाँ, तो ये कंटिन्यूस हो ही रहा है, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। मतलब पहले शादी गया, अभी ये संकीर्तन चल रहा है, ये सब सत्संग हो रहा है, तो ये सब हो ही रहा है दिन भर से। और मेरे भी कुछ पेंडिंग काम थे जिसकी वजह से मैं नहीं की ब्लॉगिंग, कुछ भी नहीं बना पाई हूँ। तो चलिए कल मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ वो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। एंड जो भी लेकर आई हूँ ना, तो वो मेरे हस्बैंड के पसंद से ही है। तो देखिए कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले दिखाई थी ना कि मैं एक कारपेट की दुकान पे गई थी, तो वहाँ से मैं कारपेट लेके आई हूँ। तो ये रहा, ये कारपेट है, ये वुडन फिनिश पे ही है। तो ये बेसिकली मैं ली हूँ ना रंगोली के लिए, अल्पोना के लिए, मतलब छोटी चीटा जो मैं बनाती हूँ उस चीज़ के लिए ही मैं मेन ली हूँ इसको। क्योंकि मेरे घर का फर्श वाइट है और वाइट फर्श में बिल्कुल भी नहीं होता है अल्पोना, छोटी चीटा, मतलब बनाएंगे भी तो वो निखर के नहीं आता है। तो आई होप कि इसमें निखर के ज़रूर आएगा, तो मैं इसीलिए ही ली हूँ। एंड आगे चल के आप लोगों को मैं बहुत सारी कुछ कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिएगा। हालांकि मैं इस ब्लॉग पे शेयर नहीं करूँगी, आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ कुछ प्लानिंग मेरी चल रही है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं एंड वो होगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद यहाँ पर लिए हैं ये 2 ट्राउज़र, ये है एक एंड साथ में है ये है एक। तो इसमें ना थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोग देखिए ये दोनों ही नेवी ब्लू पे है, ये थोड़ा डार्क है एंड ये थोड़ा लाइट है। तो क्या है ना कि बस ये ट्राउज़र लिए हैं, अभी ठंड आ रही है ना, तो ऐसे जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या फिर ऐसे भी घर में पहनने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड का है और ये मेरा है। एंड अब बारी आती है मेरे ड्रेस की। हालांकि उनका है बर्थडे, लेकिन वो मुझे ही शॉपिंग करवा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मस्टर्ड कलर पे है, ये एक कुर्ती है, ये एक कुर्ती है एंड इस पे ना ये वर्क किया हुआ है छोटा छोटा, इसमें देख सकते हैं ये। एंड इसके ये नीचे भी ऐसा वर्क किया हुआ है। तो ये ना मुझे थोड़ा लूज है एंड इसे फिटिंग करवाना पड़ेगा अच्छे से। भी ली हूँ ना, तो उसके साथ में मुझे और एक चीज़ पसंद आया है जो मैं शौक से ली हूँ, मुझे बहुत दिन से मन था, और ये इसका लेगिंग्स है। तो ये क्या ही दिए रहा वो चीज़, इसमें समझ में आ रहा है या नहीं नहीं पता। ये ऐसे वर्क किया हुआ है एंड इसमें ना बीच बीच पे ये ऐसे जरी या इसको क्या बोलते हैं नहीं पता। हालांकि ये ना थोड़ा शाइन आएगा, बस ये जब लाइट में जाएंगे ना तो थोड़ा शाइन आएगा। वाइट कलर तो हमेशा से अच्छा ही लगता है, बट मुझसे नहीं संभलता है, वो बात अलग है। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इसका मैं फुल लुक तो आपको बाद में ही दिखाने वाली हूँ, वो भी हस्बैंड के बर्थडे के दिन। हस्बैंड का बर्थडे भी है, मैं कुछ भी तैयारी नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं। अब देखिए उस दिन जो होगा वो तो आप लोग के सामने आएगा ही, लेकिन एक प्लानिंग बोल के जो चीज़ होता है ना कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, तो कुछ नहीं। तो अभी मैं आप लोग के सामने आ चुकी हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन लेकर। अभी ठंडी है तो हेयर फॉल होना तो एकदम तय है, जिसे हम रोक ही नहीं सकते। एंड डैंड्रफ वो तो हमें साथ में फ्री में मिलता ही है, तो उसे तो हमें दूर करना ही होगा ना। तो उसका क्योर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ऐसे बहुत ही होम रेमेडीज़ है जो जैसे आप यूज़ करके अपना हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बना ही सकते हैं एंड हेयर फॉल को भी स्टॉप कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी मेथड में आप लोगों को एक हेयर केयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो चलिए मेरे साथ देखिए कि मैं इसे कैसे करती हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना हेयर ऑयल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पतीले में रख चुकी हूँ पानी एंड उसे मैं बिल्कुल गर्म कर ली हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं एक कटोरी में रख रही हूँ ये मेथी के दाने एंड साथ में मैं जो हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वो, जिसे डबल बॉयलर की प्रोसेस से हमें हल्का सा गुनगुना कर लेना है, जो कि बालों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिससे मेथी के जितने भी गुण होते हैं वो ऑयल में आ जाते हैं एंड वो बालों को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे यहाँ कंटिन्यू ये हो ही रहा है, मैं आप लोगों को पहले ही बताई। तो अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने से पहले मैं ये कर लेती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने बालों को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। धीरे धीरे करके ना मैं हल्के हाथों से हेयर को मसाज करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी। जब से मैं 11 या 12 क्लास में थी उसी वक्त से ही मैं अपना हेयर लॉन्ग करने लगी, मतलब नहीं करवाती थी कट। एंड बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं ना कि क्या लगाती हो, क्या करती हो, तो मैं कुछ नहीं लगाती, कुछ नहीं करती हूँ। एंड एक सच बात बताऊँ तो ये मेरा जेनेटिक है, मतलब कि मेरी नानी के भी बहुत लंबे बाल थे एंड बहुत घने बाल थे एंड मेरी मम्मी के भी थे, मेरी मम्मी के अभी भी हैं थोड़े बहुत, के मुताबिक बहुत ही कम है। वो जब मेरी एज के थे तो बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे उनके, लेकिन मेरे उनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी जितना हेयर केयर मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ, कोई खास हेयर केयर नहीं करती हूँ। कि आप लोगों से बातें करते करते मेरा हेयर केयर हो गया है, मतलब मैं हेयर ऑयलिंग कर चुकी हूँ। तो अभी क्या है ना कि मैं कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा अभी कॉम्ब करने से। तो इसे मैं हल्के हाथों से ही ऐसे करके तो छुड़ा लूँगी, मतलब जितने भी हेयर फॉल होंगे अभी हो जाएंगे। हेयर कॉम्ब में भी जितना करूँगी उतना ही ज़्यादा हेयर फॉल होगा। कि मैं बाल कितने अच्छे से सुलझा चुकी हूँ, एक भी इसमें कोई गांठ नहीं है बालों में, तो यहाँ देख सकते हैं एक भी कोई गांठ नहीं है मेरे बालों में। एंड जितना हेयर फॉल होना था अभी हो चुका है एंड अभी मैं कोई भी कॉम्ब का यूज़ नहीं करूँगी, वरना और ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो मैं नहीं चाहती कि जितना बचा कुचा है वो भी निकल जाए। आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना बाल निकला है। ये रहा, ये इतना बाल निकला है अभी फ़िलहाल तो, एंड कल और भी निकलने वाला है। शैम्पू करूँगी तो निकलेगा ऑब्वियसली। इसे मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ, क्योंकि 1 वीक हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, मैं अपने हेयर में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। तो मेरे बालों के लिए तो वो नुकसान है ना, तो इसीलिए मैं क्या की हूँ ना कि आज मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ एंड कल ही इसे मैं वॉश करूँगी। तो जिसे हेयर ऑयल करना पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन करती हूँ। अब हेयर लॉन्ग रखना है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इस साइड ये देख सकते हैं ये डिनर थाली, तो यहाँ पर है ये फिश और ये है चिकन एंड ये है बटर रोटी, है ना, तंदूरी बटर। तंदूरी बटर है। और खा कौन रहा है? ये इंसान, है ना। ये इंसान खा रहे हैं। अभी रात के कितना बज रहा है? 11। तो मैं इनके साथ डिनर पे नहीं बैठी हूँ बिल्कुल भी, और बिल्कुल बैठना भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी हूँ अपना डिनर। और ये इंसान अभी बैठकर खा रहे हैं अपना चिकन मटन, यही सब खा रहे हैं। तो अच्छा है, खाइए। आज तंदूर रोटी खाने का बहुत दिन से मन हो रहा था, और आज क्या पार्सल किया तो रोटी चावल दोनों ही भूल गया। उसे एक्सीडेंटली फिर जाके तंदूर रोटी मिल गई। तो क्या हो गया ना कि ये इनके मेस का खाना है, ये घर का खाना बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम सादा सिंपल खाई हूँ और ये सब खाना भी नहीं है मुझे। तो ये वहाँ से लेकर आए हैं, तो ये अपना अभी इंजॉय कर रहे हैं रात को 11 बजे। एंड मैं चली अभी अपना एडिटिंग करने। तो बाय बाय, आप लोगों से कल सुबह मिलती हूँ मैं।
मैं तो आप लोगों को बोली कि आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, लेकिन मैं मिल ही नहीं पाई। एंड मिली भी तो मैं कुछ इसमें वॉइस ही नहीं डाली हूँ, और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये ब्लॉग मैं पहले ही बना के रखी थी, लेकिन जिस वक्त मैं बनाई थी इसमें मैं कोई भी वॉइस नहीं डाली थी अपना, और मैं यही सोची थी कि मैं बाद में ही वॉइस ओवर कर दूँगी। लेकिन आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे ही कि मेरा वॉइस कैसे हो गया था, सर्दी ज़ुकाम और फ़ीवर की वजह से। तो उस वजह से मेरा वॉइस तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। एंड अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ भी है, तो मुझे पता है कि मेरा वॉइस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरी है। और ब्लॉग बन के रखा हुआ है, अगर अपलोड ना भी करूं तो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ मेरे वॉइस की वजह से ये अटका हुआ है, मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। तो यहाँ देख लीजिए, मेरे गंदा सा आवाज़ सुनिए और मेरे ब्लॉग को भी देखिए। तो यहाँ देख लीजिए कि मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल दे रही हूँ। एंड ऊपर नॉर्मली सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाई हूँ। एंड में इसको ढक दूँगी। और देख लीजिए यहाँ ये बन के रेडी हो चुका है। आप लोग से बातें करते करते और अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि रात को हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं शैम्पू करके आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। एंड यहाँ धूप में बैठी हूँ अपना हेयर ड्राई करने के लिए, एंड साथ में विटामिन डी लेने के लिए, क्योंकि ठंड में विटामिन डी की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। गर्मी में तो हम विटामिन डी ले नहीं सकते धूप में बैठकर, तो ठंड में क्यों ना लिया ही जाए। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को धीरे धीरे कॉम्ब कर ले रही हूँ। एंड आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे बालों में ये नेचुरल शाइन है। मैं ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग एडिटेड वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू ही दे रही हूँ। एंड मेरे वॉइस को बिल्कुल भी इग्नोर कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर मुझे एक फुल वीडियो क्रिएट करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत इसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड इसके बाद मैं जाकर सो गई थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मेरे बालों का फुल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो एकदम मेरे बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है और एकदम नेचुरल शाइन है। एंड बहुत ही सिल्की हो गया था मेरा बाल, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा।